आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल 2024 में प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मेरे भाई और बहन, 2023 बहुत से भाई और बहनों के लिए बहुत दुख, परेशानी, समस्याओं, आंसू का कारण रहा होगा और ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 2024 में क्या होगा। और उसमें से कुछ भाई और बहन ऐसे होंगे कि जिनके कुछ काम 2023 में बने और वो 2024 के लिए अपने जीवन में प्लान और योजना कर रहे होंगे। यदि आप परमेश्वर की ओर से बढ़ना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार से कुछ बातें करनी होंगी। और आज हम वचन के अनुसार से देखेंगे। और दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो अपने जीवन में सफल ना होना चाहता हो, आशीष ना पाना चाहता हो। सब कोई अपने प्लान और विचारों को किया होगा। भजन संहिता 91 वचन 1 में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज न्यू ईयर में परमेश्वर आपसे ऐसा कहता है, यदि जो कोई भाई और बहन, जो परिवार परमेश्वर के छाया में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा, उसकी छत्र छाया में बना रहेगा। यदि आप 2024 में परमेश्वर के चरणों में, उसकी प्रार्थना, आराधना, वचन में अपने जीवनों को बिताते हैं, समय को लगाते हैं, इसके बदले में परमेश्वर आपको बहुत सी आशीषें देने जा रहा है। हम नीचे को देखेंगे। लिखा है वचन 3 में, वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अर्थात 2024 आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। अर्थात वो आपके दुश्मनों से, उन शैतान की शक्तियों से, उन बीमारियों से 2024 में आपकी रक्षा करेगा और हिफाजत करेगा। अनदेखी शैतान की छालों से आप पर दया करेगा और आपकी रक्षा हिफाजत करेगा। वचन 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। अर्थात परमेश्वर अपनी दया के द्वारा, करुणा के द्वारा, कृपा के द्वारा आपके जीवन, आपके परिवार को बनाए रखेगा ये 2024 में। यदि आप परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें तो उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आप ठिकाना पाएंगे। आगे लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अर्थात उस 2024 में कैसी भी, कितनी भी प्रकार की आफत, मुसीबतें, घटनाएं क्यों ना चलें, आपको किसी भी प्रकार से डर ना लगेगा और भय ना होगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके अपने जीवन के लिए, आपके अपने परिवार, इवन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि 2024 में आपने परम प्रधान परमेश्वर के साथ बैठकर, उसकी छाया में बैठकर अपने जीवन को बिता रहे होंगे। वचन 6 में लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी मुसीबत आप और आपके जीवन को टच ना कर पाएगी, आपके परिवार को टच ना कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी पंखों में लेकर चलेगा। मेरे भाई और बहन, हम सब लोग बहुत अच्छी रीति से जानते हैं 2020 कोरोना का बहुत भयानक एक समय था। वो एक ऐसा महामारी का समय था जहां बहुत से लोग बहुत सी बातों में अपने जीवन में परेशानी को उठाया है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो किसी भी रोग से और महामारियों से जो दिन दोपहरी में फैलती है, आपको कुछ हानि ना होने देगा। जब आप परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठें तो वो उसकी ओर से आप ठिकाने को पाएंगे। और भी आगे बहुत सी बातें प्रभु ने कहा है। वचन 7 में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। अर्थात जितने भी दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ, तेरे परिवार और बच्चों के खिलाफ में योजनाएं करेंगे, कल्पनाएं करेंगे, वो कोई भी कल्पना, योजनाएं सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठकर उसकी ओर से ठिकाने को पा रहे हैं। वचन 8 में लिखा है, परंतु तू अपनी
आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। वे जो लोग जो आपके खिलाफ में षड्यंत्र करते हैं, वो जो लोग आपके खिलाफ में बुरे विचारों को करते, कल्पनाओं को करते हैं, उनकी सारी युक्तियों को फेल होता हुआ आप अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। वचन 9 में कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। बाइबल का वचन साफ कह रहा है कि यदि आपने प्रभु को अपना परम प्रधान मान लिया है, उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं, उसी की ओर से आप ठिकाना पाएंगे, तो कोई भी दुख, परेशानी, निराशाएं आपके जीवन में हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन सारे हालात और सारी परिस्थितियों पर प्रभु यीशु मसीह आप और आपके परिवारों को जयवंत करेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठकर उसकी ओर से हम 2024 में ठिकाना पाएं। वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाए वे तेरी रक्षा करे। इवन प्रभु का वचन कहता है कि जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। प्रभु आपके जीवन में कोई भी बाल भी बाका ना होने देगा, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। वचन 12 में लिखा है, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु आपको आपके जीवन में ठेस ना लगने देगा। और आगे पढ़ते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजर को लताड़ेगा। अर्थात जितनी भी शैतान अंधकार की शक्तियां आएंगी आपके जीवन में हावी ना हो पाएंगी। उसके साथ साथ प्रभु कहता है कि तुम कुचलेगा। कब? जब परम प्रधान के स्थान में बैठकर तू ठिकाना पाए और उसकी छाया में बैठा रहे, तो उसी की ओर से आप ठिकाने को पाएंगे। और बाद में लिखा वचन 14 में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अर्थात तुम जो लोग प्रभु के चरणों में बैठकर और उसकी छाया में बैठकर ठिकाना पा रहे हैं, उसकी आसरा ले रहे हैं, तो लिखा है कि तुम जो प्यार करते हो मुझसे, और मैं तुम्हें इसलिए बचाऊंगा और छुड़ाऊंगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मेरे नाम को जान लिया। मेरे भाई और बहन, हमारे जीवन के साथ साथ प्रभु परमेश्वर आपके परिवार के लोगों को भी छुड़ाएगा, उन्हें किसी भी विपत्ति में पड़ने ना देगा। वचन 15 कहता है, जब वह मुझ को पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब कभी आप उसको पुकारेंगे, जब कभी उसको चिल्लाएंगे, उसकी दुहाई देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपकी सुन लेगा और आपको बढ़ाएगा और आपकी नाम को ऊंचा करेगा। कब? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। यदि आप प्रभु की ओर से ठिकाना पाना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में 2024 को बिताएं। आपके जीवन में ये सारी आशीष से जो प्रभु ने रखी है वो पूरा कहेगा। वचन 16 कहता, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसके साथ साथ प्रभु आपको लंबे आयु के द्वारा ब्लेस करेंगे और आपके जीवन को बहुतायत से आशीष करेंगे। तो इस 2024 में हमारा कर्तव्य बनता है कि आइए हम इस 2024 में परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठ जाएं, ताकि सर्वशक्तिमान की ओर से हमें ठिकाना मिल जाए। यदि आप अपने जीवन में 2024 में आशीष को पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाये में बैठ जाएं, ताकि उसकी ओर से हम ठिकाना पाएं, ताकि हम उसकी ओर से आशीष को पाएं। परमेश्वर इस भजन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और ये सारी आशीषें आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाएं। बशर्ते हमें करना क्या है कि सर्वशक्तिमान की ओर से हम ठिकाना पाएं, उसकी छाया में हम बैठे रहें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए प्रभु, कि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। तेरी प्रतिज्ञाएं, तेरा वचन हमेशा तेरे लोगों के जिंदगी में कार्य करता रहता है प्रभु। और साफ आज हमें आपने बताया, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो भाई और बहन
आपको अपना परम प्रधान मानता है और आपके पास बैठता है, वो आपकी छाया से, आपकी ओर से वो ठिकाना पाएगा। प्रभु ये 2024 मेरे प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रभु आशीष का कारण बना दे। ये तुझ कर अपना आधार मान ले और तेरी ओर से ये ठिकाना पाए, तेरे छाया में ये बैठकर अपने जीवन के प्रत्येक कामों को करने पाए। और जितने भी भाई और बहन 2023 में रोए हैं, आंसू बहाए हैं, होने दे परमेश्वर ये 2024 तेरे चरणों में बैठकर तेरी दया में ये बढ़ने पाए और उनके सारे आंसू यीशु तेरे नाम में दूर हो जाए, उनके आंसू पोंछे जाए। ये असफल हुए हैं वो सफल हो जाए प्रभु, जिनके काम नहीं बने हैं वो 2024 में यीशु तेरे चरणों में बैठकर तेरी ओर से ठिकाना पाकर 2024 इनके जीवन को आशीष में बनाए। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो से कुछ मोटिवेशनल पाया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली यार दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर की ओर से वो भी अपने जीवन में 2024 के लिए आशीष को पाएं। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।